तो नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हैं। प्लेइंग 11 को लेकर लगातार कंपेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। अब बात करेंगे केकेआर वर्सेस किसकी, एसआरएच। दोनों टीमों की बड़ी चर्चा हो रही है, दोनों टीमों की बड़ी क्योंकि दोनों टीमों के खिलाड़ी, कई सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो इस वक्त बड़े तूफान मचा रहे हैं, शानदार प्रदर्शन करके दिखा रहे हैं। तो ऐसे में इन दोनों टीमों की तुलना बड़ी जरूरी है, क्योंकि इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि सनराइजर्स हैदराबाद चैंपियन बन सकती है। इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि हैदराबाद सबसे बेहतर परफॉर्मेंस हैदराबाद के खिलाड़ी कर रहे हैं। तो केकेआर और हैदराबाद दोनों के बीच में कैसी टक्कर है, हैदराबाद की तुलना बाकी टीमों के साथ भी करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि जो टॉप 5 टीमें हैं उनमें से कहां हैदराबाद स्टैंड करती है। तो चलिए सबसे पहले हैदराबाद को लेकर चर्चा करते हैं। तो पहले केकेआर की, मैं पहले हैदराबाद की प्लेइंग 11 बता दूंगा, फिर केकेआर के बारे में डिस्कस करेंगे। हैदराबाद के मैं अभिषेक शर्मा रहेंगी, मयंक अग्रवाल नो डाउट ऐसे रह सकता है, अभिषेक त्रिपाठी ऊपरी क्रम भारतीय रह सकता है क्योंकि विदेशी खिलाड़ियों में फंसी हुई है हैदराबाद की टीम। तो ऐसे में ऊपरी क्रम थोड़ा सा भारतीय बल्लेबाजों वाला हैदराबाद का हो सकता है। मार्करम नंबर 4 पर रहेंगे, क्लासन शानदार खेल रहे हैं। नंबर 5 पर रहेंगे, मार्करम भी बहुत तूफानी खेल रहे हैं। वॉशिंगटन सुंदर नंबर 6 पर रहेंगे टीम इंडिया के लिए, हाल ही में शानदार प्रदर्शन करके दिखाया था वॉशिंगटन सुंदर ने। नंबर 7 पर मार्को जैनसन, मैं चाहता हूं कि मार्को जैनसन खेलें, हालांकि इनके पास हसरंगा और हैं, हसरंगा भी बहुत शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं चाहता हूं कि मार्को जैनसन को मौका मिले, क्योंकि तूफानी अंदाज में गेंदबाजी और बल्लेबाजी हैदराबाद की पहचान हमेशा रही है कि गेंदबाजी बड़ी मजबूत हैदराबाद की रही है, तो इसलिए मार्को जैनसन को मौका मिले। पैट कमिंस शानदार कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे जब से ऑक्शन हुआ है उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि जैसे हर मैच में कसम खा के जाते हैं कि 5 विकेट लेने हैं, और 5 विकेट ले ही रहे हैं। पैट कमिंस तो तूफानी अंदाज में प्रदर्शन किया है। भुवनेश्वर कुमार शानदार कर रहे हैं इस वक्त। उमरान मलिक को मैं चाहता हूं कि मौका मिले, अगर नहीं मिलेगा तो इस खिलाड़ी का करियर बर्बाद हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि उमरान मलिक जैसे टैलेंट को का करियर बर्बाद हो, तो उमरान मलिक को मौका मिलना चाहिए। मयंक मार्कंडे शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। अब्दुल समद को मैं चाहता हूं कि ये इंपैक्ट खिलाड़ी के तौर पर शामिल कर सकते हैं, या फिर ऊपरी क्रम पर कोई भारतीय खिलाड़ी फेल होता है तो अब्दुल समद को प्रमोट वहां कर सकते हैं। ये सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 हो सकती है। आप भी कमेंट करके बताइए आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए। बात करें केकेआर की करेंगे तो गुरबाज, वेंकटेश अय्यर, नीतीश राणा, श्रेयस अय्यर, रिंकू सिंह, रसल, रमनदीप सिंह, मुजीब या नरेन, स्टार्क, हर्षित राणा, फिर या फिर वैभव अरोड़ा। वैभव अरोड़ा ने हाल ही में और प्रदर्शन बेहतर करके दिखाया है। वरुण चक्रवर्ती और श्रेयस शर्मा, यह प्लेइंग 11 हो सकती है केकेआर की। अब दोनों टीमों में कौन सी टीम कहां पर ताकतवर है, कहां पर कमजोर है, ये चीज भी आकलन कर लेते हैं। तो अगर मैं दोनों टीमों की बात करूं, जिस तरीके का प्रदर्शन दोनों टीमें करके दिखा रही हैं, तो अभिषेक शर्मा और मयंक अग्रवाल, देखिए मयंक अग्रवाल पर सवाल है, अभिषेक शर्मा मुझे ठीक नजर आ रहे हैं। ओपनर के तौर पर थोड़ा सा मुझे केकेआर का मुझे निचला क्रम तो अच्छा लग रहा है, लेकिन ओपनर के तौर पर मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम नजर आ रही है। अभिषेक शर्मा ठीक है, मयंक अग्रवाल की बल्लेबाजी वो बात नजर नहीं आ रही, जबकि यहां पर गुरबाज और वेंकटेश अय्यर दोनों शानदार कर रहे हैं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो 40 यहां पर अगर मैं बात करूं तो मुझे 40-60 का रेशियो नजर आ रहा है। 60% मुझे केकेआर और 40% मुझे एसआरएच नजर आ रही है ओपनर के तौर पर। ओपनर के तौर पर इनके पास मामला गड़बड़ है। वहां पर नंबर 3 की बात करें, राहुल त्रिपाठी, नीतीश राणा, नो डाउट। देखिए नीतीश राणा थोड़ा सा बेहतर है, राहुल त्रिपाठी उतना बेहतर हालांकि नहीं कर रहे, लेकिन उसके बावजूद मैं 50-50 दोनों को दूंगा, 50-50 दूंगा, क्योंकि मिला जुला रहा है पिछला कुछ एक साल, इन दोनों का मिला जुला रहा है। राहुल त्रिपाठी भी टीम इंडिया तक पहुंचे हैं, मौका भी मिला है, कुछ मिले जुले अच्छे स्कोर भी किए हैं, तो नीतीश राणा का भी उसी तरीके का रहा है, तो मिला जुला रहा है। उसके बाद में नंबर 4 पर मार्करम और श्रेयस अय्यर। देखिए श्रेयस अय्यर और मार्करम दोनों का अच्छा खेल रहा है, 2023 दोनों का शानदार रहा है, कमाल का परफॉर्मेंस दोनों ने की है। श्रेयस अय्यर ने भी कुछ अच्छी पारियां खेली है, तो मार्करम ने भी बड़ी अच्छी पारियां खेली हैं। यहां भी मैं 50-50 दोनों को रखूंगा, शानदार परफॉर्मेंस दोनों की रही है। श्रेयस अय्यर और मार्करम दोनों की शानदार परफॉर्मेंस रही है। नंबर 5 पर क्लासन और रिंकू सिंह, दोनों अपनी अपनी टीम के लिए फिनिशर हैं। क्लासन ने बहुत तेज गति की बल्लेबाजी हाल के दिनों में करके दी है, बहुत आतिशी बल्लेबाजी करके दिखाई है, लेकिन रिंकू सिंह ने भी उसी तरीके का काम करके दिखाया है। अब यहां पर दोनों में फर्क क्या है? ज्यादा फर्क नहीं है, ज्यादा फर्क नहीं है, क्लासन भी बहुत अच्छी कर रहे हैं। फर्क केवल यह है कि रिंकू सिंह मैच ज्यादा जिता रहे हैं, मैच की परसेंटेज जिताने की ज्यादा है रिंकू सिंह की, बहुत बेहतर, मतलब मैच को फिनिश कर रहे हैं, नॉट आउट जा रहे हैं। यह ताकत रिंकू सिंह की मुझे क्लासन से अच्छी लगती है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि क्लासन से ऊपर है तो 40% और 60% मैं रिंकू सिंह को रखूंगा, ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन क्लासन भी अच्छा कर रहे हैं, नो डाउट। क्लासन की पिछले एक साल बड़ा अच्छा गया है, इस साल बहुत अच्छा कर रहे हैं, और बहुत बेहतर बल्लेबाजी क्लासन भी कर रहे हैं, लेकिन केवल रिंकू सिंह को मैं इसलिए ज्यादा रखूंगा 10%, क्योंकि वो मैच को फिनिश करके आ रहे हैं, वो मैच को जिता कर आ रहे हैं, वो नॉट आउट आ रहे हैं। ये ताकत रिंकू सिंह की मुझे अच्छी लगी। उसके बाद में
ऑलराउंडर के तौर पर देखिए, यहां विदेशी ऑलराउंडर के तौर पर कर लेते हैं रसल वर्सेस जैनसन, दोनों को कर लेते हैं। अब अगर मैं रसल और जैनसन को दोनों का हालिया प्रदर्शन देखूंगा, साल 2023 देखूंगा, 2024 के अभी तक जो मैचेस देख रहे हैं वो देखूंगा, तो यहां पर मुझे दोनों 50-50 नजर आ रहे हैं। मैं आप लोगों को सही बता रहा हूं, आंद्रे रसल से भी बेहतर बल्लेबाजी मार्को जैनसन ने करके दिखाई है हाल के दिनों में, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं। मार्को जैनसन ने बहुत अच्छे शॉट लगाए, बहुत अच्छी बल्लेबाजी करके दिखाई है, और गेंदबाजी तो खैर माशाल्लाह वो विकेट चटका ही रहे। आंद्रे रसल से ज्यादा बड़े विकेट टेकर मुझे नजर आते हैं मार्को जैनसन, क्योंकि शुरुआत में गेंदबाजी करते हैं, डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हैं, रफ्तार भी उनके पास है, लंबे कद के गेंदबाज, उछाल भी उनको मिलता है, और बल्लेबाजी भी बड़ी आतिशी करते हैं, मतलब चौके छक्के लगाने के लिए जाते जाते हैं, लंबे लंबे खिलाड़ी हैं। तो इसीलिए मुझे 50-50 में दोनों को रखूंगा, क्योंकि रसल भी अच्छे हैं और मार्को जैनसन भी, दोनों को 50-50। अब यहां ऑलराउंडर के तौर पर बात कर लेते हैं सुंदर और रमनदीप सिंह। देखिए यहां पर मैं बात बताऊं तो वॉशिंगटन सुंदर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है और गेंदबाजी में विकेट टेकर है, नो डाउट। रमनदीप सिंह पर थोड़ा सा अभी सवाल है, क्योंकि अभी उतना प्रदर्शन उनका देखा नहीं है क्रिकेट फैंस ने। छक्के तो डालते हैं लोग, लंबे लंबे मारते हैं, बल्लेबाजी तो अच्छी है, फिनिशिंग तो कर सकते हैं, लेकिन गेंदबाजी में थोड़ा सा डाउट है। जबकि वॉशिंगटन सुंदर गेंदबाजी में हमने देख लिया है, गेंदबाजी तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बल्लेबाजी कैसी करेंगे तो ये भी बहुत बड़ा सवाल है। तो दोनों का एक एक पक्ष थोड़ा सा मुझे कमजोर नजर आ रहा है। वॉशिंगटन सुंदर की मुझे बल्लेबाजी थोड़ी सी मुझे कमजोर नजर आ रही है, तो रमनदीप सिंह की थोड़ी सी मुझे गेंदबाजी कमजोर नजर आ रही है। तो ऐसे में इन दोनों को भी मैं 50-50 रखूंगा, क्योंकि एक की गेंदबाजी अच्छी है, एक की बल्लेबाजी अच्छी है, दोनों अपनी अपनी एक एक फील्ड में अच्छा कर रहे हैं। उसके बाद में पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क, देखिए ये टक्कर बड़ी जबरदस्त है। दोनों आईपीएल 2024 के ऑक्शन के हीरो थे, एक पहले 20 करोड़ में बिका, दूसरा फिर बाद में 24 करोड़ में बिक गया। तो दोनों इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की टीम में खेल भी रहे हैं, दोनों की जोड़ी भी है ऑस्ट्रेलिया की टीम में। लेकिन देखिए थोड़ा सा केकेआर के फैंस हो सकता है कि थोड़ा सा नाराज हो जाए, लेकिन नाराज मत होना। रिसेंट फॉर्म अगर आप देखेंगे पिछले ऑक्शन के बाद जितने भी 3-4-5 मैचेस खेले हैं इन दोनों ने मिलकर जो खेले हैं, पाकिस्तान के खिलाफ की बात कर लीजिए, वेस्ट इंडीज, जो दोनों ने अभी तक ऑक्शन के बाद जो मैचेस खेले हैं उन मैचेस में मुझे पैट कमिंस थोड़े से ज्यादा नजर आए, इसलिए 60-40 रखूंगा मैं पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क में। मिचेल स्टार्क ने विकेट चटकाए हैं नो डाउट, लेकिन मिचेल स्टार्क ने उतने विकेट नहीं चटकाए जितने आपके पैट कमिंस ने चटका दिए। पैट कमिंस ने तो लगातार 5-5 विकेट लिए हैं, लगातार 5-5 विकेट लिए हैं पैट कमिंस ने। तो मिचेल स्टार्क ने थोड़ा 2-2, 3-3, 4-4 इस तरीके से लिए हैं। तो मुझे पैट कमिंस थोड़े से बेहतर गेंदबाजी में मुझे नजर आ रहे हैं। उसके बाद में भुवनेश्वर कुमार और यहां पर हर्षित राणा की तुलना कर लेते हैं भारतीय गेंदबाजों के तौर पर। अगर देखूं वैभव अरोड़ा की तुलना कर लेते हैं, वैभव अरोड़ा इस वक्त भारतीय के मतलब रणजी खेल रहे हैं। तो भाई साहब मुझे भुवनेश्वर और वैभव अरोड़ा मुझे बराबर नजर आ रहे हैं, क्योंकि वैभव अरोड़ा ने विकेट चटकाए, लगातार विकेट चटकाए वैभव अरोड़ा ने, और भुवनेश्वर कुमार ने भी शानदार गेंदबाजी इस वक्त घरेलू क्रिकेट में करके दिखाई, और वैभव अरोड़ा भी घरेलू क्रिकेट में कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। तो यहां पर भी मामला तेज गेंदबाजी में मुझे बराबर नजर आ रहा है। केकेआर की और सनराइजर्स हैदराबाद की टक्कर बड़ी दिलचस्प है। अगर हालिया प्रदर्शन को देखकर मैं स्टैट्स बताऊंगा, हालिया प्रदर्शन को देखकर अगर हम कंपेयर करेंगे तो टीमें दोनों बड़ी दिलचस्प नजर आ रही, दोनों बड़ी मजबूत हैं। उसके बाद में उमरान मलिक, और यहां पर अगर मैं देखिए तेज गेंदबाजी उस तरीके की नहीं है केकेआर के पास, वो भारतीय तेज गेंदबाज नहीं है। तो यहां पर उमरान मलिक को मैं देखूं, चलिए यहां पर उमरान मलिक की चर्चा कर लेते हैं हर्षित राणा से, चले तेज गेंदबाज है। तो हर्षित राणा, उमरान मलिक, हर्षित राणा थोड़े से मुझे बेहतर नजर आते हैं क्योंकि गेंदबाजी भी अच्छी कर रहे हैं। उमरान मलिक का उतना फॉर्म बेहतर नहीं रहा है, उतनी बेहतर गेंदबाजी उमरान मलिक ने की नहीं है। थोड़े सवाल 2023 के बाद जरूर खड़े हुए, 2022 में अच्छा किया था, 2023 में थोड़े सवाल खड़े हुए, टीम इंडिया से भी बाहर हुए, आईपीएल में भी उतना बेहतर नहीं कर पाए। तो उमरान मलिक से थोड़ा सा हर्षित राणा ने बेहतर किया है। तो यहाँ 40-60 का मैं रेशियो रखूंगा। अब यहां पर बात करते हैं मयंक मार्कंडे और वरुण चक्रवर्ती कर लेते हैं, दोनों एक ही तरीके के खिलाड़ी हैं। तो मयंक मार्कंडे नो डाउट अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वरुण चक्रवर्ती बहुत बेहतर कर रहे हैं। वरुण चक्रवर्ती तो इस वक्त सबसे बड़े विकेट टेकर स्पिनर्स के मामले में मुझे नजर आते हैं, स्पिनर्स के मामले में सबसे बड़े विकेट टेकर मुझे नजर आते हैं। तो ऐसे में मुझे 40-60 ये भी मुझे केकेआर की मजबूत नजर आ रही है। तो वही श्रेयस शर्मा, अब्दुल समद, नो डाउट श्रेयस शर्मा बहुत बेहतर स्पिनर है, कमाल की परफॉर्मेंस कर रहे हैं, मुजीब बहुत अच्छा कर रहे हैं, नरेन अच्छे हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि टक्कर जो है दोनों की बराबर है। अब एक ओवरऑल कर लेते हैं कि ओवरऑल क्या है दोनों टीमों के लिहाज से। टॉप 5 अगर मैं देखूं, तो यहां पर अभिषेक शर्मा है, मयंक अग्रवाल, राहुल त्रिपाठी, मार्करम, जेम्स क्लासन। तो क्लासन बहुत अच्छे हैं, ठीक है, मार्करम बहुत अच्छे हैं, अभिषेक त्रिपाठी मुझे अच्छा लग रहे हैं। इन दोनों पर मुझे सवाल खड़े हो रहे हैं। यहां पर अगर मैं टॉप 5 को देखूं तो गुरबाज अच्छा
कर रहे हैं, वेंकटेश अच्छा कर रहे हैं, नीतीश राणा पर थोड़ा सा हल्का सा, श्रेयस अच्छा कर रहे हैं, रिंकू सिंह अच्छा कर रहे हैं। तो टॉप ऑर्डर मुझे केकेआर का बढ़िया नजर आ रहा है, टॉप ऑर्डर मुझे केकेआर का इनफॉर्म भी नजर आ रहा है, बढ़िया भी नजर आ रहा है, जबकि टॉप ऑर्डर मुझे सनराइजर्स हैदराबाद का थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है। अब बात करते हैं निचले क्रम की, सुंदर, जैनसन, पैट कमिंस नंबर 8 तक, रसल, रमनदीप सिंह, मुजीब। तो यहां पर भी मुझे बात बराबर की नजर आ रही है, क्योंकि सुंदर अच्छा कर रहे हैं, जैनसन अच्छा कर रहे हैं, पैट कमिंस अच्छा कर रहे हैं, तीनों अच्छा कर रहे हैं। यहाँ सनराइजर्स हैदराबाद के तो तीनों अच्छा कर रहे हैं। यहाँ पर रिंकू अच्छा कर रहे हैं, रसल अच्छा कर रहे हैं, रमनदीप सिंह के ऊपर देखना पड़ेगा, रिंकू तो अच्छा, रसल अच्छा कर रहे हैं, रमनदीप सिंह, मुजीब अच्छा कर रहे हैं, गेंदबाजी में भी अच्छा करना होगा, सुनील नरेन ने विकेट चटकाए हैं। तो ये भी बात मुझे बराबर बराबर 50-50 नजर आ रही है। यहां भी मुझे मामला 50-50 नजर आ रहा है, क्योंकि सुनील नरेन ने भी हाल ही में विकेट चटकाए हैं, मुजीब ने भी विकेट चटकाए, बल्ले से रन भी बनाए हैं। रमनदीप सिंह को अच्छा करना पड़ेगा, थोड़ा सा ये सवाल या निशान जरूर है, लेकिन उम्मीद करेंगे कि अच्छा करेंगे, रसल भी अच्छा कर रहे हैं। तो यहां पर सुंदर भी अच्छा कर रहे हैं, जैनसन और पैट कमिंस तीनों अच्छा कर रहे हैं। तो यहां पर अगर मैं टॉप ऑर्डर देखूं या फिर लोअर ऑर्डर बल्लेबाजी में देखूं, तो मुझे दोनों टीमें लगभग बराबर नजर आ रही हैं, लगभग दोनों टीमें बराबर नजर आ रही हैं। अब बात कर लेते हैं तेज गेंदबाजी की, फिर बात करेंगे स्पिनर्स की। ये बड़ा दिलचस्प है दोनों टीमों के लिए, मैं बता रहा हूं, इसीलिए मैं हैदराबाद के सामने केकेआर की टक्कर लेकर आऊं कि देखें दोनों टीमें किस तरीके की हैं, क्योंकि दो खिलाड़ी सबसे महंगे इस बार इन्हीं दोनों टीमों में गए थे, तो ये जरूरी है। अब यहां पर तेज गेंदबाजी अगर मैं देखूं यहां पर, तो तेज गेंदबाजी के तौर पर मार्को जैनसन है इनके पास, पैट कमिंस है इनके पास, भुवनेश्वर कुमार है, उमरान मलिक है, ये चार इनके पास तेज गेंदबाज है। मार्को जैनसन इन फॉर्म है, पैट कमिंस इन फॉर्म है और भुवनेश्वर कुमार इन फॉर्म है, उमरान मलिक पर थोड़ा सा डाउट है, मतलब तीन खिलाड़ी अच्छे हैं। इधर से अगर मैं देखूं वेंकटेश अय्यर है, रसल है, रमनदीप सिंह है, मिचेल स्टार्क है, वैभव अरोड़ा, रिंकू, ये हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा इन फॉर्म है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, मिचेल स्टार्क इन फॉर्म है, अच्छा कर रहे हैं, रमनदीप सिंह पर थोड़ा सा डाउट है, रसल इन फॉर्म है, अच्छा कर रहे हैं, और वेंकटेश अच्छे कर रहे हैं। मतलब 5 गेंदबाज हैं इनके पास, 4 तेज गेंदबाज अच्छा कर रहे हैं, ऑप्शंस केकेआर के पास ज्यादा है। ये फर्क है केकेआर में और हैदराबाद में, बस केवल ये फर्क है कि केकेआर के पास तेज गेंदबाजी के विकल्प ज्यादा हैं, तेज गेंदबाजी के ऑलराउंडर्स केकेआर के पास ज्यादा हैं सनराइजर्स हैदराबाद से के मुकाबले। अगर मैं देखूं, ये बहुत बड़ा फर्क है केकेआर में और सनराइजर्स हैदराबाद में, कि केकेआर के पास तेज गेंदबाजी के विकल्प थोड़े से ज्यादा है। इनके पास ऊपरी क्रम पर वेंकटेश अय्यर है, इनके पास कोई तेज गेंदबाजी का विकल्प ऊपरी क्रम पर है ही नहीं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। स्पिनर्स के विकल्प है, तो तेज गेंदबाजी के विकल्प केकेआर के पास ज्यादा और इनफॉर्म है सारे के सारे खिलाड़ी, ये बात है। अब बात कर लेते हैं स्पिनर्स की, कि स्पिनर्स कौन सी टीम के पास अच्छे हैं। अभिषेक शर्मा कर लेते हैं, मार्करम कर लेते हैं, सुंदर है, उसके बाद में मयंक मार्कंडे है, मतलब 4 स्पिनर्स हैं। अभिषेक शर्मा मिला जुला है, चलिए 50-50 में रख लेता हूं, ज्यादा बेहतर नहीं कर रहे हैं। मार्करम अच्छा कर रहे हैं, सुंदर अच्छा कर रहे हैं, मयंक मार्कंडे को भी मैं 50-50 रखूंगा, ज्यादा बेहतर नहीं कर रहे हैं, मतलब 2 खिलाड़ी अच्छा कर रहे हैं इनके पास स्पिनर्स के तौर पर। यहां पर नीतीश राणा मिला जुला कर रहे हैं, 50-50 में रखूंगा। रिंकू सिंह से गेंदबाजी ज्यादा करवाई नहीं जा रही है। मुजीब अच्छा कर रहे हैं, सुनील नरेन भी अच्छा कर रहे हैं, ये 100% है दोनों का, ठीक है ना। वरुण चक्रवर्ती बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये भी 100% है। सुयश शर्मा बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये भी 100% है। तो अगर मैं प्लेइंग 11 के खिलाड़ियों को देखूं, तो वरुण चक्रवर्ती बहुत अच्छा कर रहे हैं 100%, सुनील नरेन, मुजीब दोनों अच्छा कर रहे हैं। नीतीश राणा एक और विकल्प है जो इस बार कर सकते हैं, ये अच्छा कर रहे हैं। तो मतलब 2 स्पिनर्स इनके अच्छा कर रहे हैं और 2 ही स्पिनर्स इनके अच्छा कर रहे हैं। इनके पास स्पिन के विकल्प थोड़े से ज्यादा है, मयंक मार्कंडे है, सुंदर है, मार्करम है, अभिषेक शर्मा है, ये स्पिन के विकल्प इनके पास थोड़े ज्यादा। हालांकि इनके पास सुयश शर्मा भी है जो इंपैक्ट खिलाड़ी के तौर पर आएंगे या प्लेइंग 11 में भी हो सकते हैं, तो ये भी अच्छा कर रहे हैं। तो यहां स्पिन भी मुझे लगभग बराबर नजर आ रही है। इन दोनों टीमों में जो सबसे बड़ा फर्क है दोनों टीमों में वो यही है कि ओपनर के तौर पर ऊपरी क्रम थोड़ा सा मुझे टॉप 3 जो है ये थोड़ा सा मुझे डाउटफुल नजर आ रहा है सनराइजर्स हैदराबाद का, जबकि केकेआर का ऊपरी क्रम टॉप 3 अच्छा नजर आ रहा है। एक तो ये फर्क हो गया नंबर 1, और नंबर 2 फर्क ये है इन दोनों टीमों में कि केकेआर के पास तेज गेंदबाजी के विकल्प ज्यादा है ऑलराउंडर्स के, सनराइजर्स हैदराबाद के पास विकल्प नहीं है। ये मुझे फर्क नजर आ रहा है इन दोनों टीमों में, केवल यही तो सबसे बड़े अंतर है। तो आप लोगों का क्या मानना है, दोनों टीमों में से कौन सी टीम आपको मजबूत नजर आ रही है, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।